हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एसके सानो टेक्नोलॉजी। क्या बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर और आईटी बॉय या गर्ल का नौकरी खतरे में है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और बहुत सारे यूट्यूबर अपना अपना प्रतिक्रिया दिए हैं और इस लेटर को लेके काफी निंदनीय बात किए हैं। और इसमें है भी पहली बार इस टाइप का अगर मीटिंग हुआ है, पहली बार इस टाइप का बैठक हुई है, तो उसमें जो कार्यरत ऑपरेटर है, प्रोग्रामर है, स्टेनोग्राफर है या आईटी बॉय गर्ल है, इसी बैड न्यूज में गुड न्यूज भी है। अगर इस लेटर को आप अच्छे से पढ़े और इसका इतिहास देखें तो इसका जो इतिहास है लगभग 25 वर्षों से इसमें कार्यरत जो भी कर्मी है वो शुरू से ही संघर्ष में जुझे हुए, शुरू से ही संघर्ष करते हुए आ रहे। और दूसरी बात की जो एग्जाम दिए हैं वो भी काफी विचलित है कि हम अच्छा इतना अच्छे से तैयारी करके इतना अच्छा एग्जाम गया, इस टाइप का न्यूज देखने के लिए मिलता है तो काफी बुरा लगता है। जाहिर सी बात है, लगना भी चाहिए। तो चलिए इसमें हम देखते हैं गुड न्यूज कहाँ है। हम फाइंड करेंगे बैड में ही गुड, इसको लेके बेल्ट्रॉन के लेके एक तरह से ऐसे समझे जाए कि इसके बारे में कोई डिस्कस भी नहीं करना चाहता था, इससे दूर ही रहना चाहता। वो आउटसोर्सिंग है, उससे क्या बात करनी है। लेकिन पहली बार मीटिंग हुई है, यही काफी बहुत बड़ी बात है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। बैड न्यूज में ही गुड न्यूज तलाशते हैं, बताते हैं आपको कहाँ गुड न्यूज है। हम यहाँ पे आपको बता दिए काफी अर्जेंट करके भेजा है क्योंकि पदों का जो सृजन के बारे में इन्होंने चर्चा किया है। तो चलिए, बिहार सरकार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से ये लेटर जारी हुआ है। लेटर जो जारी किए हैं वो सरकार के सचिव है अभय कुमार सिंह, इन्होंने ये लेटर जारी किए हैं। सेवा में यहाँ पे दिया गया है सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त और सभी जिला पदाधिकारी। तो ये लगभग जितना भी विभाग है जहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, आईटी बॉय गर्ल, स्टेनोग्राफर जितने भी सरकारी विभाग है, लगभग सारे विभाग में बेल्ट्रॉन के कर्मी कार्यरत है। तो इन्होंने सारे को ये पत्र भेजा है। तो विषय में क्या कह रहा है कि बेल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित कर्मियों के संबंध में दिनांक 5 सितंबर 2024 को प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में संपन्न बैठक की कार्यवाही का ऑपरेशन। ऊपर में जो ये पॉइंट दिया गया है वही पॉइंट नीचे में क्लियर करके दिया गया है। नीचे से यहाँ से देखते हैं, प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी मैनेजर, प्रोग्रामर के पदों हेतु प्रस्तावित सेवा शर्त नियमावली में बेल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम, यहाँ पे जो दिया गया है आउटसोर्सिंग के माध्यम, पुराने जो ऑपरेटर है उनसे बातचीत होती है तो उनका कहना यह है कि उर्मिला से ज्वाइनिंग लेटर मिलती थी, आउटसोर्सिंग से ज्वाइनिंग लेटर मिलती थी, लेकिन उनके ज्वाइनिंग लेटर पे ये लिखा हुआ नहीं रहता था आउटसोर्सिंग। यहाँ पे जो लिखा हुआ है आउटसोर्सिंग, अब जो क्लियर करने लगी है बेल्ट्रॉन आउटसोर्सिंग, ये पहले नहीं था। तो यहाँ भी डाउट बनता है लड़ने का उनको, अगर उनके पास भी ज्वाइनिंग लेटर होगा जिसमें आउटसोर्सिंग नहीं है, वहां से भी लड़ाई लड़ सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं। आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा पर नियोजित डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर को आच्छादित किए जाने एवं नियमित नियुक्ति प्रक्रिया में उम्र सीमा में छूट तथा सेवा अनुभव के आधार पर अधिमानता दिए जाने के संबंध में दिनांक 5 सितंबर 2024 को 3 बजे आहूत बैठक की कार्यवाही। तो यहाँ पे जो बैठक हुआ है इसके बारे में हम बात करते हैं, क्या कार्रवाई हुई। तो सबसे पहला पॉइंट दिया गया है, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के पत्रांक 1152 दिनांक 15/7/2024 के द्वारा समान प्रशासन विभाग से यह अनुरोध किया गया कि बेल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्सिंग, बार बार कह रहे आउटसोर्सिंग, पुराने जो ऑपरेटर है उनसे बात हुई, हम तो ज्वाइनिंग लेटर पुराने का नहीं देखे हैं। उनका कहना यह है कि उर्मिला से ज्वाइनिंग लेटर मिलता था लेकिन आउटसोर्सिंग का जिक्र नहीं किया जाता था। तो यहाँ उनके ज्वाइनिंग लेटर, अगर वो ज्वाइनिंग लेटर लेके लड़ाई लड़ने जाए तो यहाँ उनका हक बनता है कि ये आउटसोर्सिंग आप हमको नहीं कह सकते हैं। तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों, कार्यालयों में संविदा पर कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं प्रोग्रामर को प्रस्तावित नियमावली से आच्छादित किए जाने के संबंध में राज्य सरकार के स्तर पर नीतिगत निर्णय लिया जाए। जब मंत्री जी भाषण में होते थे, कभी कभी बेल्ट्रॉन के बारे में बोलते थे कि सर हम लोग का सेवा समायोजन कर दिया जाए, तो बोलते थे बेल्ट्रॉन क्या होता, बेल्ट्रॉन पता भी नहीं था। कम से कम इतना तो पॉजिटिव न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है कि बेल्ट्रॉन के बारे में अब सरकार को पता चल चुकी है, उसके बारे में अब बैठक वगैरह होने लगी है।
यहाँ भी एक बैड न्यूज में एक गुड न्यूज है कि यहाँ पे कोई मतलब डिसीजन लेने के लिए कम से कम आगे तो आए। लड़ाई देखिए तब होती है जब दोनों तरफ से मतलब तैयार रहते हैं, सरकार भी और जो कर्मी है वो, जब दोनों फ्रंट पाएंगे तब। यहाँ तो बेल्ट्रॉन कर्मी फ्रंट पे थे, बार बार हड़ताल करते थे, बार बार लड़ाई करते थे, लेकिन सरकार सुस्त पड़ जाती थी। लेकिन अब सरकार एक्टिव हुई है, तो चलिए कम से कम ये निर्णय लेने की तो बात कह रही है। अब दूसरा में देखते हैं। दूसरा पॉइंट में है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा किए गए अनुरोध के आलोक में दिनांक 5 सितंबर 2024 को आहूत बैठक में विषय पर विमर्शोपरांत इसेंस ऑफ डिसीजन निम्नलिखित है। तो इसमें क्या क्या मतलब डिसीजन लिया गया वो नीचे दिया गया है। तो अब इनका मेन है जो बात हुई है, मेन यहाँ पे है कि बेल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों कार्यालयों में संविदा के आधार पर कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर नियमितीकरण के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार का निर्णय समाज प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 1658 दिनांक 5 फरवरी 2021 के द्वारा संसूचित है। उक्त निर्णय के अनुसार ये कर्मी डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, आईटी बॉय, गर्ल सरकार के कर्मी नहीं है। ठीक है, सरकार का कर्मी नहीं है, ये तो सबको पता है, सरकारी नहीं है। और बाह्य सेवा प्रदाता से कुछ शर्तों पर इनकी सेवा ली गई है। तो बाह्य सेवा प्रदाता से जो मतलब उर्मिला है वो आउटसोर्स का है, उसी के मतलब अनुसार करा कि इसकी सेवा ली गई है। हम आगे बोलेंगे, इस पे भी बोलेंगे। उन शर्तों के अतिरिक्त इनको कोई लाभ दे नहीं है और ना ही इन कर्मियों का नियमितीकरण संभव है। तो देखिए उनका जो रूल चलता है उर्मिला के अकॉर्डिंग कि साल में 10% का इंक्रीजमेंट है, तो बस उसके अलावा कह रहा कि और कोई लाभ का ये भागीदारी नहीं है। तो नेक्स्ट यहाँ पे है उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार का यह भी निर्णय संसूचित है कि अगर सरकार भविष्य में इन पदों मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, आईटी बॉय या गर्ल इन पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु पदों का सृजन करती है। तो इन फ्यूचर के बात कर रहा है कि अगर ये सब पद, देखिए ये सब पद पहले जरूरी नहीं था, पहले कंप्यूटर तो नहीं हुआ करता था ऑफिस में। अभी 10 वर्ष से चल रहा है, 10-15 वर्ष से सारे ऑफिस में अब कंप्यूटर के बिना वर्क ही नहीं हो रही है। तो अब कह रहा है कि इसको मतलब एक सरकार जो है इस पद को सृजित किया जाए। तो सारे विभाग में जितना भी विभाग है लगभग 44-45 मतलब सरकारी विभाग है, सारे को लेटर भेज के सारे को मतलब ये बता रहे कि आपके ऑफिस में कितना डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, आईटी बॉय, गर्ल जो भी है उन पदों का मतलब हमें जो है उन पदों का जो है आप सारे विभाग को कह रहा है कि उन पदों का आप सृजन कीजिए, मतलब उस पद को आप क्रिएट कीजिए जो पद था ही नहीं, आउटसोर्सिंग से रख के काम करवा रहे थे ऑफिस में। कम से कम वो पद का यहाँ पे क्रिएटेशन तो हो रहा है, मतलब वो पद को यहाँ पे जनरेट तो कर रहा है। तो ये भी एक अगर देखा जाए तो यहाँ पे गुड संकेत है, कम से कम इस पद को क्रिएट तो किया जा रहा है, चाहे संविदा पे या परमानेंट, पहले क्रिएट करने दीजिए उसके बाद देखा जाए कि क्योंकि जो कर्मी है जो काम कर रहे हैं अगर एक साथ सारे जो ऑपरेटर है, प्रोग्रामर है, स्टेनोग्राफर है, आईटी बॉय है, यहाँ से लेके सचिवालय तक है, अगर एक साथ अगर ठान लेंगे कि हमें काम नहीं करना है तो सरकार का आधा सिस्टम ठप हो जाएगा। तो इनको हल्के में नहीं लेना है, ये बैड न्यूज को एक गुड संकेत में लेके आगे बढ़ना है। जिसका एग्जाम है वो अच्छे से एग्जाम दीजिए, आप लोग का और संख्या रहेगा और बल मिलेगा तो और अच्छा रहेगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया। एवं संविदा के लिए समान प्रशासन विभाग ज्ञापांक 2401 दिनांक 18 जुलाई 2007 तथा संशोधित संकल्प ज्ञापांक 1003 दिनांक 22 जनवरी 2021 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संविदा पर नियुक्ति करती है। तो उन निर्धारित चयन प्रक्रिया में इन कर्मियों को भी भाग लेने का अवसर एवं उम्र सीमा में छूट दी जा सकती है। तो हमको नहीं लगता है कि केवल जो है ये उम्र सीमा का जो है लॉलीपॉप लेके और बेल्ट्रॉन का जो भी कर्मी है वो चुप बैठेंगे। अभी सरकार का ये लेटर है, अपना निकालने का काम है, निकाल दिया हो गया, तो अभी प्रतिक्रिया उन्होंने दिया नहीं, जो भी कर्मी है उन्होंने अभी अपना प्रतिक्रिया दिया नहीं है। अभी देख रहे हैं कम से कम वो ये बेड में उनको गुड न्यूज़ नज़र आ रहा है, इसीलिए हम आपको बात कर रहे हैं। अभी तक ये मामला ठंडा क्यों पड़ा है, क्योंकि
उनको ये लग रहा है कि मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं थी, कहीं बात भी नहीं हो रही थी। मतलब सरकार के संज्ञान में कम से कम ये बात तो हो रही है कि ये पद मतलब सृजन करना है। अब बेल्ट्रॉन जो है विभागों में अपना कर्मी देके सारा काम को मतलब हैंडल कर रही है, तो इसमें वो गुड न्यूज़ देख रही है। इसीलिए आपको अभी तक सारा मामला शांत नजर आ रहा है। आगे कोई डिसीजन लिया जाएगा, अभी तो वैकेंसी का ये भविष्य की बात कर रहा है कि भविष्य में पद का सृजन होगा। जब सृजन की बारी आएगी तो फ्रंट पे आएंगे, सारे ये आएंगे। उसके लिए आप निश्चिंत रहे। शुरू से संघर्ष करते हुए आ रहे, शुरू से मतलब हड़ताल पे हड़ताल, सारा कुछ अपना हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमको लगता है कि आगे भी लड़ाई लड़ेंगे, या तो कुछ अच्छा होगा या जैसे है वैसे चलेगा। दूसरा पॉइंट है, उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा एवं राज्य सरकार के द्वारा उपर्युक्त निर्णय के आलोक में बैठक में यह विचार ठोस रूप में उद्धृत हुआ कि सभी विभागों कार्यालयों में आवश्यकता कार्यरत बल, डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टेनो, IT जो भी है के अनुरूप संविदा आधारित पद का सृजित किए जाने चाहिए। सही बात है, किया जाना चाहिए, ये अच्छी बात है। सृजित पदों के विरोध संविदा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया समान प्रशासन विभाग ज्ञापन 2401 दिनांक 18 जुलाई 2007 यथा संशोधित संकल्प ज्ञापन 1003 दिनांक 22 जनवरी 2021 के आलोक में संबंधित विभागों द्वारा अपनाई जानी चाहिए। इस नियुक्ति प्रक्रिया में उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा एवं राज्य सरकार के निर्णय के अनुरूप बेल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मियों को भाग लेने का अवसर दिया जा सकता है। इन कर्मियों को उक्त प्रक्रिया में भाग लेने हेतु केवल उतने समय की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जा सकती है जितने समय के लिए वे सरकारी विभाग या कार्यालय में कार्यरत रहे हैं। विभाग कार्यालय में कार्यरत रहने संबंधी प्रमाण पत्र उनके कार्यालय प्रधान द्वारा दिया जाएगा। जो काम किया है उनको मतलब जहाँ भी वर्क कर रहे हैं वहाँ के जो मतलब हेड है, प्रधान है, उनके द्वारा ये सर्टिफिकेट उनको दिया जाएगा कि ये इतना साल इस ऑफिस में इन्होंने कार्य किया। तो उसी आधार पे उम्र सीमा में छूट की बात कर रहा है। संविदा आधारित नियुक्ति प्रक्रिया में यह भी छूट अधिकतम उम्र सीमा तक सीमित होगी। यह भी मतलब 60 वर्ष तक जो है करा कि सीमित होगी। अब तीसरा पॉइंट है, इसके साथ ही यह विचार प्रकट हुआ कि बेल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मियों के संविदा नियोजन के संबंध में एक नियत तिथि कट ऑफ डेट निर्धारित की जानी चाहिए। तो तीसरा पॉइंट देखिए बहुत खास है, कह रहा कि इसके साथ ही यह विचार प्रकट हुआ। इसके साथ मतलब एक विचार प्रकट हुआ कि बेल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मियों के संविदा नियोजन, जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो कार्य कर रहे हैं वो उसको संविदा का जो मतलब नियोजन किया जाएगा, मतलब उनको संविदा में लाया जाएगा आउटसोर्सिंग से, तो उसका एक नियत कारक मतलब एक कट ऑफ डेट प्रोवाइड करने के लिए, कट ऑफ मतलब डेट निर्धारित करने के लिए बात किया जा रहा है। तो वो कट ऑफ डेट के बाद जिनका भी ज्वाइनिंग होगा, कट ऑफ डेट अगर इन्होंने दे दिया, उसके बाद बेल्ट्रॉन अभी जो एग्जाम ले रही है उसके बाद जिनका भी ज्वाइनिंग होगा कट ऑफ डेट के बाद, उनका सारा डायरेक्ट वो संविदा कर्मी होंगे, ना कि आउटसोर्सिंग होंगे। ये भी हो सकता है क्या कि अभी जो एग्जाम दे रहे हैं वो आउटसोर्सिंग को अभी जान ही नहीं रही है, अभी बेल्ट्रॉन को जान रहे हैं। और इससे पहले भी जो भी एग्जाम दिए हैं, वैकेंसी फॉर्म फिलअप किए हैं, आप शुरू से लेके फॉर्म फिलअप करना, उसके बाद आपके पास जो भी रिसीविंग वगैरह है, सारा कुछ अभी तक तो आप बेल्ट्रॉन से ही जानते, बेल्ट्रॉन को ही जानते हैं, कोई आउटसोर्सिंग को अभी तक नहीं जानते हैं। तो इसीलिए ये कट ऑफ अपना डेट देंगे, उसके बाद का मतलब कट ऑफ डेट के बाद का जो ये ज्वाइनिंग करेंगे, जितना का भी ज्वाइनिंग होगा वो संविदा के आधार पे होगा। हालांकि इन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला था तो वहाँ पे आउटसोर्सिंग दिया गया था, ये हम मान सकते हैं। और ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग जो हो रही है, ये भी तो पहली बार हो रही है, इससे पहले हुई भी नहीं थी कभी। तो दोनों यहाँ पे बातें हैं, आउटसोर्सिंग आपका नोटिफिकेशन में भी है और इससे पहले ये मीटिंग इस टाइप का कभी हुआ भी नहीं था। आउटसोर्सिंग को मतलब संविदा का कभी बात चला भी नहीं था सरकार की, मतलब ये में आवाज़ उठाया जा रहा था दोनों तरफ से, मतलब बेल्ट्रॉन के कर्मी की तरफ से आवाज़ उठाया जा रहा था, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं थी। हो सकता है नया के लिए डायरेक्ट ही गुड न्यूज हो, उनके लिए मतलब ज़्यादा संघर्ष ना करना पड़े। तो चलिए अब चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट में क्या दिया गया है, निर्धारित नियत तिथि के पूर्व बेल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मियों तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टेनो, IT बॉय गर्ल के कार्यरत बल की संख्या को तथा आवश्यकता को दृष्टिगत रखकर संबंधित प्रशासनिक विभाग कार्यालय के द्वारा संविदा आधारित पद सृजित करते हुए समान प्रशासन विभाग पटना संकल्प ज्ञापन कितना दिनांक के विविध प्रक्रिया के अनुसार नियोजन की कार्यवाही की जानी चाहिए। तो ये
इस पे जो बात की जा रही है आउटसोर्सिंग को हटा के संविदा करने की, तो इसके बारे में मतलब इसका प्रक्रिया कार्रवाई की जानी चाहिए, जितना जल्दी हो सके उसको मतलब करना चाहिए। चलिए 5वां पॉइंट एक बार देखते हैं। कह रहा कि निर्धारित नियत तिथि के पश्चात, वो जो कट ऑफ डेट की बात की जाए उसके पश्चात प्रशासकीय विभाग कार्यालय के द्वारा बेल्ट्रॉन से मैन पावर रिसोर्स की आपूर्ति हेतु अधियाचना तभी की जानी चाहिए जबकि उक्त अधियाचना के विरुद्ध संविदा आधारित पद संबंधित विभाग कार्यालय सृजित कर लिया गया हो। तो यहाँ पे थोड़ा मतलब डर लगता है कि जो पुराने ऑपरेटर है संविदा से अगर सारे कर्मी को रख लेंगे तो हम लोग का क्या होगा। तो देखिए इनको अभी केवल उम्र सीमा में छूट दिया गया है। इन्होंने अभी मतलब जो भी कर्मी है अभी तक चुप बैठे हुए हैं, अभी ये सब अपना प्रतिक्रिया नहीं दिए है। लेकिन अगर इस टाइप का सृजन होता है तो हमें नहीं लगता है कि ये सब चुप बैठेंगे। और अभी जो बात हो रही है इनको जो है एक गुड साइन के रूप में देख रहे हैं कि कम से कम बात तो हो रही है। और आगे इनका जो पद है शुरू से ही मतलब संघर्षपूर्ण रहा है, अभी भी संघर्ष ही कर रहे हैं। बस यही है कि ये सब अगर अपना प्रतिक्रिया देंगे तो सरकार आती रहेंगी जाती रहेंगी और रूल्स भी आते रहेंगे जाते रहेंगे। इससे पहले कुछ और था, अभी कुछ और हुआ है, आगे आपको कुछ देखने के लिए और मिलेगा। तो फिलहाल मेरा ये कहना है कि अभी जिनका एग्जाम है वो अच्छे से एग्जाम दे। इनकी संख्या मतलब 30,000 प्लस है, एक दो मतलब 1-2 हज़ार 5,000 नहीं है कि इनको आसानी से मतलब तिनका के जैसे उठा के फेंक देंगे। और दूसरी बात यह भी कि हर एक जगह इन्होंने अपना मतलब इनका मतलब अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, काम कर रहे हैं, तो इतना आसानी से सरकार इनको मतलब ऐसे निकालेंगे भी नहीं। तो इस टाइप का बात है। देखिए दूसरी बात अगर ये है कि इससे पहले जो है बेल्ट्रॉन का जो भी कर्मी है पहले से कार्यरत है सैलरी इंक्रीमेंट को लेके, तो इनका सबका भी ऑनलाइन एग्जाम एक बार लिया जा चुका है। शुरू में ज्वाइनिंग के वक्त तो लिया गया, एक बार फिर से इनका लिया गया। तो काफी मतलब संघर्षपूर्ण है इनका शुरू से ही मतलब जर्नी बेल्ट्रॉन को लेके। और सरकार इनको रोजगार के रूप में देखती है और काफी मतलब अपने जो भाषणबाजी है उसमें कहते हैं कि हम जो है कि हम रोजगार दिए हैं। तो रोजगार की अगर बात कर रही है तो हमको नहीं लगता है कि इतने सारे को एक साथ हटा पाएंगे और ये सब चुप बैठ के मतलब आराम से घर बैठ जाएंगे। तो ये काफी मतलब अभी तक कहा जाए तो ये गुड न्यूज है, कम से कम सरकार बात तो कर रही है। अगर हम अपना पर्सनल राय दूं तो ये बेरोजगार तो नहीं होंगे, ये ऐसा हो सकता है कि जो एग्जाम पास होंगे वो संविदा कर्मी हो जाएंगे, जो नहीं होंगे जैसे हैं वो उसी मतलब जो शर्त है उसी शर्त पे अपना काम कार्य करते रहेंगे। इस टाइप का कुछ होगा। एक लेटर 14 अक्टूबर को भी आया है, इसमें जो है बेल्ट्रॉन का से ही रिलेटेड है। बेल्ट्रॉन में इसमें दिया गया है बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड पटना के मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन धारा 92A के प्रावधान के आलोक में बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड पटना के निदेशक मंडल के संबंध में पूर्व निर्गत सभी आदेशों को अवकर्मित करते हुए इसका पुनर्गठन निम्न रूप से किया जाता है। तो ये सब जो पद है जो ऊपर के अधिकारी है उनका मतलब इनका पद का पुनर्गठन किया गया है। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये जो प्रोसेस है ये होगी अर्जेंट। यहाँ पे शुरू में ही दिया गया था इस लेटर में, यहाँ पे ये लेटर में अर्जेंट है। दूसरी तरफ देखा जाए तो पद का भी यहाँ पे पुनर्गठन कर रहा है, इनका जो भी मतलब डायरेक्टरेट है सारे को मतलब पुनर्गठन करके बना रहा है। तीसरा बात ये अगर देखा जाए कि जो ऑपरेटर कार्यरत है उनको ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है बी पार्ट में। और चौथा बात की जाए तो बेल्ट्रॉन जो है अपना एग्जाम भी ले रहा है। तो सारा प्रक्रिया सही चल रही है, पद का सृजन होगा, आउटसोर्सिंग से संविदा करने की बात होगी। तो जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसमें कुछ न कुछ उम्र सीमा के साथ साथ जो वर्क अनुभव है और उसके अनुसार उनको मार्क्स भी दिया जाएगा। नहीं दिया गया है अभी तक तो उसके लिए आगे का लड़ाई जारी रहेगा, लड़ाई चलेगी, सरकार से बहुत मतलब बहस चलेगी इस पे। जिनको कार्य अनुभव है, जो कार्य कर रहे हैं, अब एक ऑफिस को मतलब हैंडल कर रहे हैं, उनको केवल उम्र सीमा में ही क्यों छूट दी जाएगी। और बार बार प्रदर्शन हुआ करता था कि हम लोग से इतना ज्यादा जीएसटी क्यों काटा जाता है। तो देखिए बैठक के पीछे भी बेल्ट्रॉन कर्मी का ही हाथ है और बैठक हुआ है, ये बहुत ही बड़ा मतलब गुड साइन है, अच्छा है। तो चलिए इसके बाद और आएगी लेटर, आते रहेगी और इस तरह का जैसे उम्र सीमा में यहाँ पे छूट दी गई है इसी तरह जो वर्क किए हैं वर्क अनुभव के हिसाब से मार्क्स भी मिलेगा। आगे इस टाइप का बात होने वाला है, ऐसा हमको लगता है। ये लेटर अभी आया है तो इसका सृजन होते होते 5 से 10 साल भी लग सकती है। तो इसके लिए निश्चिंत रहे। फिलहाल जो एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से एग्जाम दे और फोकस करें अपने टाइपिंग पे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।